नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ जून 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का सीरीज लेके। पूरा जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे जून महीने का करंट अफेयर्स। और इसमें जो कंपाइलेशन होता है प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल मैगजीन और विजन आईएएस का। और यही कारण होता है कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन भी यहीं से आता है। सारे मैगजीन का एक जगह सारे पॉइंट्स और डेप्थ में सब कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। इससे पहले हम आपको मई 2026 का कंप्लीट जो है वन शॉट वीडियो दे चुका हूँ। नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिएगा। और कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो प्ले लिस्ट है मैं आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कंप्लीट लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, सर्वोत्तम है आपके लिए। बीपीएससी एईडीओ होने वाला है ना। बीपीएससी एईडीओ होने वाला है आपके लिए, सर्वोत्तम है। बीएसएससी CGL4 है ना, बड़ी संख्या में भर्ती है। बीएसओ या फिर बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम सीरीज है। करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा इतना करने के बाद जो आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं भाई कौन कौन से कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोगों का सेक्शन रहने वाला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार स्पेशल का कंप्लीट करंट अफेयर्स को करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बीपीएससी में भर भर के प्रश्न आ रहा है यहाँ से। देखिए बिहार स्पेशल का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से अब 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो नहीं छूटना चाहिए। लगभग जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात कर लो तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में लगभग 5 से 6 आ रहा है क्वेश्चन। आर्थिकी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। ये सारे सेक्शन में आपको बता चुका हूँ ना। उसके बाद अगला सेक्शन हम लोगों का है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, पूरा करने वाले हैं। रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, और साथ में कुछ विविध वाला सेक्शन जो होता है हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। और पूरे जो है जून 2026 का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाए। अच्छा, इसी कड़ी में बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि हमें सर सारे सेक्शन का अगर बुकलेट चाहिए है ना, और साथ में कंप्लीट जो है प्रीलिम्स का क्लास चाहिए 72वीं बीपीएससी के लिए, तो कैसे जुड़ना है ना। तो देखो भाई, हम आपके लिए कंप्लीट सीरीज मात्र जो है 53 में इसका फ़ी कम करके मात्र 999 कर दिया हूँ। तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, साइंस, सारे सेक्शन का आपको। और ये पूरे तरीके से समर्पित है 72वीं बीपीएससी के लिए। यह बैच है ना 72वीं बीपीएससी के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सब कुछ मिलेगा। अभी जो करंट अफेयर्स हम आपको करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स का 2 सीरीज करवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और करना भी पड़ेगा। तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच में, आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। नंबर है 7319924130। चूँकि यही कॉलिंग नंबर भी है, पेमेंट का नंबर भी यही है, और व्हाट्सअप नंबर भी यही है, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेजिएगा। उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे। ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, करंट अफेयर्स का 2 सीरीज हम आपको करवा रहे हैं। एक तो थ्योरी जो पूरे डेप्थ में रहता है, और दूसरा जो सीरीज हम आपको करवा रहे हैं MCQ प्लस जो है, चूँकि उसमें जो है मंथली बैच देता हूँ, 100 MCQ रहता है फ्रेंड्स, और उसमें जो है 200 वन लाइनर रहता है ना, जो कि ये मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ लगभग 30 से 35 मिनट में। जाके देखिएगा वीडियो, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसे भी पूरा करिएगा। और जो डिटेल वाला भी जो करवा रहा हूँ इसे कर लीजिए, बस उतना ही करना है। परीक्षा में क्वेश्चन 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा, समझ रहे हो ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बिहार वाला सेक्शन को पूरा कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे 2-3 स्टार कर लीजिए। 2-3 नहीं बोलूंगा, 5 स्टार कर लीजिए ना, 5 स्टार कर लीजिए। अब ये चर्चा में इसलिए है, अच्छा ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, डेट देकर प्रश्न पूछ लेता है। तो 16 अप्रैल 2026 को किसने, तो महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में कौन सा, तो आप देखेंगे तो पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार में किया गया है, और बिहार के बेगूसराय जिला में, तस्वीर में भी आपको दिख रहा होगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। अब कहिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि इस अभियान में मातृ एवं शिशु पोषण, एनीमिया रोकथाम और संतुलित आहार अपनाने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना।
अब कहिएगा यहाँ से थीम पूछ लेता है, तो इस बार का जो थीम था 2026 के पखवाड़े का मुख्य विषय था, थीम था कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बस इतना। कहाँ पे? तो बिहार के बेगूसराय जिला में आयोजन हुआ पोषण पखवाड़ा का। ठीक है, कब हुआ, डेट भी आपने देख लिया। चलिए बढ़ जाते हैं अगले। हमारे नए सीएम साहब है सम्राट चौधरी। अब देखिएगा, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिए हैं। आप सबको पता है 15 अप्रैल 2026 को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के कितने नंबर का पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना 21वें नंबर का मुख्यमंत्री के रूप में है ना शपथ लिए हैं। शपथ कौन दिलाते हैं भाई? तो आप कहिएगा राज्यपाल दिलाते हैं। आपके पॉलिटी का क्वेश्चन भी बन गया, जिससे जिससे जो है राज्य में नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल जो है समाप्त होगा। अब देखो शपथ ग्रहण की बात कर ले तो पटना के राजभवन में राज्यपाल अभी बिहार का कौन है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना, चूंकि चेंज हो गया है। तो राज्यपाल है यहाँ पे आप देखिएगा, तो इसका नाम है सैयद अता हसनैन। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सम्राट चौधरी को क्या दिलाया है ना, ये मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिलवाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी ये सम्राट चौधरी के बारे में कुछ चीजें हैं, पहले इससे पहले उप मुख्यमंत्री थे ना, आप देख सकते हो, लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा बिहार में विधानसभा में कितने सीटें हैं एक बार देख लीजिए। तो भाई बिहार में, ये बिहार है भाई, बिहार में विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है 243 है ना। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है मेरे भाई, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, सैयद अता हसनैन है ना, ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार का पहला है। कहाँ पे है देख लीजिएगा, थीम क्या था इस बार का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हाल ही में पटना के कहाँ पे, ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के अब देखिए बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक है ना कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन हुआ। पहला लाइन ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ, तो बिहार के पटना में। पटना में कहाँ पे, तो पटना के ज्ञान भवन में। अब इस बार का जो थीम था यहाँ पे देख लीजिएगा, इस कन्वेंशन का जो थीम था यहाँ पे देखिएगा है ना, कि परंपरा से प्रगति तक, परंपरा से प्रगति तक, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य है कि किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से है ना परिचित कराना, फसल की उत्पादकता को बढ़ाना और नवाचार के माध्यम से उनकी आय में क्या करना, वृद्धि करना। ये सरकार का जो है क्या है भाई, योजना है। अब यहाँ पे देखिएगा हॉर्टिकल्चर की बात कर ले तो यह कृषि की वह शाखा है, हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा, हॉर्टिकल्चर समझ रहे हो ना, यह कृषि की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जियां, फूल, औषधि पौधे, सजावटी पौधे उनका जो है अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला है, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, क्योंकि बिहार 3 हवाई इमरजेंसी रनवे में जो है बिहार में ये विकसित हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है। अब देखिएगा कह रहा है कि 6 अप्रैल 2026 को जारी योजना के अनुसार बिहार सरकार ने भारतीय वायुसेना के समन्वय से राज्य में 3 हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाओं को विकसित करने की घोषणा किया। ठीक है, अब अगला लाइन देखिएगा, थोड़ा सा विमान संचालन की बात कर ले तो इन रनवे पर है ना आपात स्थिति में है ना डसोल्ट जो है राइफल, सुखोई SUM के है ना 30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों और जो है C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमानों को जो है यहाँ पे उतारा जा सकेगा। कुछ बेसिक बात है, प्रमुख हाईवे कॉरिडोर की बात कर ले तो यहीं पे देख लीजिएगा, इसमें क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एयर शिप ट्रस्ट की बात करें तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्ली गौरी एक्सप्रेसवे और यहाँ पे राम जानकी है ना जो कि अयोध्या से जनकपुर पर जो है विकसित की जाएगी। तो ये तीनों ध्यान रखना, ये तीनों कौन कौन सा है यही पूछ लेता है स्टेटमेंट देख के। ठीक है ना, रणनीति स्थान नेपाल सीमा के निकट जो है स्थित होने के कारण ये त्वरित सैन्य है ना प्रतिक्रिया उपकरणों और तैनाती और सीमा निगरानी में सुधार करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, तीनों पूछ लेगा क्वेश्चन। चलिए अगला है, क्योंकि ये बिहार का है और इसलिए अभी चर्चा में है। ठीक है, तो देखो भाई 4 अप्रैल को, कब 4 अप्रैल, अच्छा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हेडलाइन क्या है, हेडलाइन है कि बिहार में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना दानापुर बिहटा में हो रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 4 अप्रैल 2026 को बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी है, पटना के यातायात को सुगम बनाने के लिए निर्माणाधीन दानापुर से बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर और बिहटा हाईवे अड्डा परियोजना का निरीक्षण किया। भाई लंबाई की बात करें यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी है ना 4 लेन सड़क है, जिसका मुख्य उद्देश्य पटना से बिहटा हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क स्थापित करना है। ठीक है, प्रमुख हिस्सा यहाँ पे देख सकते हो, जो काम का है हम आपको बता दे रहे हैं। अगला है भाई बिहार पुलिस, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस है ना प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित है ना। अब देखिए 1 अप्रैल 2026 को बिहार पुलिस को उनके समग्र दर्शन है ना मतलब प्रदर्शन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के है ना समर्पण के लिए कौन सा, तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर है ना पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया बिहार पुलिस को। ठीक है, तस्वीर में आप देख रहे हैं।
अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर को है ना निशान भी कहा, है ना, निशान भी क्या भाई, निशान भी कहा जाता है। यह किसी भी पुलिस संगठन को असाधारण सेवा और बहादुरी के लिए दिया जाता है। सर्वोच्च सम्मान है ये, पुलिस विभाग में पूछे जा सकते हैं ये किससे संबंधित था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। विजेता राज्य की बात कर ले तो आप सबको पता है 2026 में बिहार के अलावा जो है उड़ीसा और सिक्किम के पुलिस बलों को भी सम्मान से नवाजा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट थोड़ा सा और देख लीजिएगा, विशेष बैच की बात कर ले तो इस सम्मान के तहत बिहार पुलिस को एक विशेष प्रतीक मतलब कि ध्वज प्रदान जो है, प्रतीक चिन्ह या ध्वज कह सकते हो, प्रदान किया गया, जिससे कांस्टेबल से लेकर कहाँ तक डीजीपी तक के सभी कर्मी अपने वर्दी की जो है बाईं आस्तीन पर जो है ये पहनेंगे। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है, ये गर्व की बात है ये। अब यह सम्मान की बात कर ले तो पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी, डायल 112 सेवा, साइबर पुलिसिंग और उन्नत प्रशिक्षण जैसे उत्कृष्ट मानकों के आधार पर जो है यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो ये बिहार स्पेशल के सारे का सारे करंट अफेयर्स था, एक भी नहीं मिस करना है, मल्टीपल टाइम रिविजन कर लेना है, काम हो जाएगा, है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला सेक्शन है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ पुनः। बहुत सारे फ्रेंड्स बुकलेट मांगते हैं कि सर करंट अफेयर्स का बुकलेट कहाँ पे मिलेगा। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दिया हूँ, ये कंप्लीट करंट अफेयर्स का बुकलेट। और करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ते हैं, दोबारा सुनिए, तो जनवरी 2025 से आपको जून 2026 तक का करना है किसी भी सूरत में, इतना समझिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट बुकलेट जो भी हम आपको करवा रहे हैं, थ्योरी वाला और 1 ईयर भी, ये सब आपको मिल जाता है कहाँ पे, तो पेड बैच में 999 का जो बैच है ना उसमें मिल जाता है। क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, बिहार स्पेशल, कंप्लीट पैकेज है। इसमें सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाता है, ऑल सेक्शन का आपको पीडीएफ मिल जाता है, उसका बुकलेट मिल जाता है, ठीक है। प्रिंटेबल होता है, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, तो कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाता है। क्योंकि आप ना करेंगे 35 से 40 दिन में, 50 दिन में, 50 दिन लगभग आपके पास बचा हुआ है, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है जो आप लोगों को दिया जाए मात्र 999 में, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर पेमेंट करके भेजिएगा, उसके बाद हम आपको बैच में तुरंत जोड़ देंगे, वहीं से सारी चीजें आप एक्सेस कर पाए। चलिए अगला सेक्शन है, यहाँ पे राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है क्वेश्चन, कर है कि प्रशासनिक डेटा के समन्वय पर जो है राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब जरा सा देख लीजिएगा, देखिए उड़ीसा में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 19 से 30 अप्रैल को शासन के लिए प्रशासनिक डेटा का, है ना, सामंजस्य विषय पर जो है राष्ट्रीय विमर्श, है ना, राष्ट्रीय विमर्श शिखर सम्मेलन आयोजन किया, ठीक है। आयोजक की बात कर लो तो सांख्यिकी एवं क्या है भाई, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसने आयोजन किया था, तो आपने देख लिया। यह शिखर सम्मेलन दिसंबर 2026 में हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों कितने नंबर का देख सकते हैं, 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की एक जो है अनुवर्ती पहल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। आप कहिएगा उद्देश्य क्या है मेरे भाई, उद्देश्य है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के लिए प्रशासनिक डेटा को मानकीकृत, है ना, मानकीकृत करके और नीति निर्माण, सुशासन और जन कल्याणकारी सेवाओं के व्यापक उपयोग हेतु तैयार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, आप देख सकते हो हमारे पीएम मोदी है, तो ये भारत के प्रथम है ना, ध्यान रखिएगा, ये प्रथम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है प्रथम वाला। तो भारत के प्रथम उच्च स्तरीय CAPF सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, तो भारत अपने आंतरिक सुरक्षा ढांचे को नया रूप देने के लिए मई 2026 में पहले उच्च स्तरीय CAPF नेतृत्व सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है ना, ये करने हैं, ध्यान रखना, करने के लिए तैयार है, जिसकी घोषणा जो है 17 अप्रैल 2026 को किया गया और हो भी गया, आपको पता होना चाहिए मई महीने में। अध्यक्षता की बात कर ले तो भाई ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे पीएम मोदी करेंगे, जो CAPF के लिए एकीकृत रणनीतिक दिशा को दर्शाया। उद्देश्य है क्या, तो यह सम्मेलन उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद और साइबर खतरों जैसे आंतरिक सुरक्षा चुनौती के समाधान पर केंद्रित भाई हुआ है। आप देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, क्योंकि अभी न्यूज़ में था यार, स्टार मार्क कर लीजिए, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CAPF कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इन बलों में कौन कौन आता है, तो CRPF आता है, BSF, CISF, ITBP, है ना, और SSB शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला अभी देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा विस्तार विधेयक अधिकृत, है ना, ये क्या कहता है, तो 17 अप्रैल 2026 को हुए एक ऐतिहासिक मतदान में लोकसभा की क्षमता कितना से 243 अभी है वर्तमान में जिसपे चुनाव होता है, से बढ़कर जो है 850 करने के लिए 131वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था, है ना, लेके गया था, लेकिन ये विफल हो गया। विफल इसलिए हो गया क्योंकि परिणाम क्या आया, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ मतदान के परिणाम। तो विधेयक के पक्ष में कितना 298 वोट और पक्ष में 298 वोट पड़े, और विपक्ष के पक्ष में कितना 298 और विपक्ष में कितना 230 वोट पड़े। समझ रहे हो ना, तो कैसे होगा, चूंकि यह संविधान संशोधन विधेयक पारित था, इसलिए इसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो आप समझ ही सकते हो कि 543 का कितना निकालिएगा, तो 2/3 निकालिएगा,
तो इन्हें लगभग 352 वोटों की आवश्यकता थी, है ना, 352 वोटों की आवश्यकता थी, लेकिन पक्ष में पारित होने के लिए पक्ष में कितना वोट चाहिए, 352, लेकिन भाई हुआ कितना भी, उन्हें पक्ष में मिला कितना, तो 298, समझ रहे हो ना। तो आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये विफल हो गया, ठीक है, तो जिससे 54 वोटों से पीछे रह गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। योजना रद्द हो गया है ना, तो 2026 वाला विधेयक क्या होगा, वापस ले लिया गया है। हाँ, महिला आरक्षण पर प्रभाव, तो देखो सरकार का तर्क था कि सीटों के विस्तार से ही जो है महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, जो कि आप सबको पता है नारी शक्ति है ना, वंदना होना चाहिए, है ना, वंदना, ठीक है, वंदन है, अधिनियम को 2029 में लागू करना संभव होगा। अब ये विधेयक गिर गया है, तो जाहिर सी बात है 2029 के आम चुनावों में महिलाओं का आरक्षण के लागू होने पर जो है अनिश्चितता बन गई है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है, और ये डेटा सब आपके माइंड में होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसे माइंड में लिखिएगा। हेडलाइन है कि भारत की 2047 तक कितने, तो आप देख सकते हैं 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता की योजना है ना, 2047 तक ये भारत की योजना है। तो देखो 17 अप्रैल 2026 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CEA कहते हैं, इसके अध्यक्ष क्या नाम है भाई इसका, तो घनश्याम प्रसाद ने घोषणा किया कि भारत 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा कितना, तो अभी कितना है भाई, 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर बोल रहा है कि भाई करना है इसे 100 गीगावाट 2047 तक, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि ये सरकार का लक्ष्य है, वर्तमान में कितना है, तो आप देख सकते हो इससे 10 गुना 11 गुना कम है, समझ रहे हो ना। तो 8.8 गीगावाट से बढ़कर 100 गुना, मतलब 100 गीगावाट करने का लक्ष्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है भाई, NHAI की जो है आरोग्य वन पहल, ये क्या है, तो 8 अप्रैल 2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ लगाने के लिए, इस लाइन को ध्यान रखना, इसका नाम है आरोग्य वन पहल शुरू किया है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आरोग्य वन किसने शुरू किया, इसका उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया है, तो यही तो प्रश्न पूछता है। तो उद्देश्य है भाई राजमार्गों को हरित परिस्थितिकी गलियारों में बदलना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है बनाना, थोड़ा सा क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो थोड़ा बहुत माइंड में रहेगा। प्रथम चरण में देखा जाए तो इसमें 62.8 हेक्टेयर में फैले 17 भूमि पार्षल के लगभग जो है कितना, तो 67,462 औषधीय पेड़, जिसमें कौन कौन सा पेड़ रहेगा, नीम रहेगा, आंवला आदि 36 प्रजाति लगाए जाएंगे। प्रथम स्थान की बात कर ले तो पहले जो है ये लोग शुरू करेंगे टोल प्लाजा से, जंक्शन है ना, जो रेलवे जंक्शन होता है वहाँ पे स्थानों पे वृक्षारोपण पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी, वैसे स्थानों पर जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका है, आप लोग देख ही रहे हो। अगला है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है ICAR द्वारा विशेष कार्य बल STF का गठन हुआ। अब देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, मतलब कि ICAR ने वैश्विक व्यवधानों के बीच भारत के कृषि लचीलेपन है ना को मजबूत करने के लिए कृषि पर जो है एक विशेष कार्यबल, मतलब STF का गठन किया। उद्देश्य क्या है, क्या होगा उद्देश्य, अच्छा यहाँ से प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते, ध्यान रखना। तो उद्देश्य है, ये तो आपको पता ही है कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तनता है ना, परिवर्तनशीलता और जो है आपूर्ति श्रृंखला में जो है व्यवधान संबंधी चुनौतियों का समाधान कर खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना। अब ये वाला लाइन थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर ले तो 1860 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1929 में स्थापित हुआ। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। कौन सा निकाय है, एक स्वायत्त है ना निकाय है। स्थापना कब हुआ फाइनली, तो आपने देख लिया 1929 है ना, कौन किसके तहत, तो 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन था, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में कितने का, ध्यान रखिएगा ऐसे डेटा बहुत पूछता है आर्थिक वाला सेक्शन से जोड़ के, तो 39,272 करोड़ रुपए का निवेश। देखिए 3 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2015 से भारत सरकार द्वारा 39,272 करोड़ के रिकॉर्ड निवेश के साथ भारत मत्स्य पालन क्षेत्र में मजबूत जो है किया। उत्पादन की बात कर ले तो दुनिया का दूसरा सबसे जलीय कृषि उत्पादक है भाई, आपको पता होना चाहिए। 8% वैश्विक उत्पादन है भारत में। प्रीवियस ईयर 2020 की मैं बात कर लूँ में कितना था, तो 141.164 लाख टन से बढ़कर जो है 2020 में इतना था, ठीक है। लेकिन 2025 में कितना हो गया है, तो आप देख सकते हो 197.75 लाख टन हो गया है, जो कि 7% की वृद्धि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमुख बाजार की बात कर ले तो भारत 130 बाजारों में निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका में सबसे ज़्यादा करता है भाई 36.42%, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कर रहा है। तो ये ध्यान रखना। प्रधानमंत्री, ये पूछे जा सकते हैं लाइन, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना। तो यह जो है
10 सितंबर 2020 को 20,050 करोड़ रुपया के कुल निवेश के साथ लॉन्च किया गया था यह योजना। इसका उद्देश्य है 5 वर्षों, ये वित्तीय वर्ष कौन कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर, तो आप देख सकते हो 2021 और 24-25 यहाँ से लेकर यहाँ तक था। इसमें भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का जो है सतत विकास करना था। तो यही कारण है कि लगभग 7% की वृद्धि भी यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये डेटा सब आपको कैसे ध्यान होगा, तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, बुकलेट को प्रिंट आउट करवा के, और डेली आपके आंख से एक बार गुजरना चाहिए, तभी याद रहेगा और तभी पौना फ्लाइट बन जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आता है यहीं से। इंडिया, चूंकि आपको मेंस में भी काम देगा ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट का कितना, तो 2030 तक वैश्विक जो है लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का लक्ष्य है। कब तक, तो इस लाइन से भी पूछे जा सकते हैं कि इंडिया पोस्ट का वैश्विक लॉजिस्टिक पावर हाउस बनने का कब तक जो है लक्ष्य रखा गया, तो 2030 तक। बस ध्यान रख लीजिएगा। तो वही चीज़ देखते हैं, केंद्रीय संचार मंत्री ने 2 अप्रैल 2026 को घोषणा किया है कि भाई भारत वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का सबसे महाशक्ति केंद्र बन जाएगा। और इस यात्रा में आप यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया पोस्ट मतलब भारतीय डाक का जो है केंद्रीय भूमिका होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है यहाँ पे जीएनपीटी से दादरी तक पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पूरा। अब ये क्या है जरा सा देख लीजिएगा। 31 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर, जैसे हम लोग कह सकते हो WDF को सफलतापूर्वक जो है पूरा कर लिया है, जो 100 कितना था, तो सॉरी 1506 किलोमीटर का लंबा था। विस्तार जरा सा देख लीजिएगा। अब इसके बारे में कॉरिडोर की बात कर ले तो महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल से ये कहाँ तक, तो दादरी तक फैला है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई, बसरा स्मारक में, ये बसरा है, बसरा स्मारक में 33,000 भारतीय सैनिकों का नाम शामिल है। ये क्या है, तो देखो भाई राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग है ना, कि जो है एक कह सकते हो पहल के तहत इराक में पड़ता है। ये पूछे जा सकता है कि ये हाल ही में ये बसरा जगह जो है चर्चा में था, किस लिए चर्चा में था, कहाँ पे पड़ता है, किस देश में है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भारत सैनिकों का जो है कितना नाम शामिल है, तो 33,000। ये डेटा अलग से बन के नहीं आता है, तो इसी से सारे स्टेटमेंट बनता है ना, तो सब कुछ एक जगह कर दिया हूँ। तो बसरा स्मारक में 33,000 भारतीय सैनिकों का नाम इसमें शामिल किया गया। ये कहाँ पे है, तो इराक के बसरा स्मारक, इराक में पड़ता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय कितना, तो 33,000 भारतीय सैनिकों को नामों को नए डिजिटल पैनल के माध्यम से शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जगह जो बसरा है भाई रट लीजिएगा, कितने भारतीय शामिल थे, कब ये की घटना है, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो सबको पता है 1914 का। ये डेट पता होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारत का हर जिले में ब्लड सेंटर खोलने का लक्ष्य है भाई, है ना, क्योंकि ये भारत हर जिले में ये ब्लड सेंटर खोल रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि 22 अप्रैल 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार भारत ने सुरक्षित रक्त की, है ना, समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और जोखिमों को कम करने के लिए दिसंबर 2000 कब तक, ये लक्ष्य कब तक रखा गया है, दिसंबर 2026 तक हर जिले में कम से कम जो है एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उद्देश्य क्या है, तो आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि समृद्ध ग्राम पहल, जैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ ना WSIS, मतलब कि वर्ल्ड समिट ऑन द, है ना, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, है ना, इसे ध्यान रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, पुरस्कार के लिए नामांकित, है ना। अब जरा सा देख लीजिएगा, लाइन भी लिख दूँ। 20 अप्रैल 2026 को संचार मंत्रालय की समृद्ध ग्राम, कौन सा, तो समृद्ध ग्राम पहल को पूछा जाए, इसका शॉर्ट फॉर्म WSIS का, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड समिट ऑन जो है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेज 2026 के लिए नामांकित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखिए। अगला प्रश्न है, अब ये भी टाइम 100 का जो है 2026 का सूची में भारत वैश्विक प्रभाव है, भारत का वैश्विक प्रभाव क्या है, जरा सा देख लीजिएगा। तो 15 अप्रैल 2026 को जारी टाइम पत्रिका टाइम 100 2026 की सूची में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रमुख भारतीय हस्तियों का नाम भी शामिल किया गया है। भारत के प्रमुख हस्तियां हैं अभिनेता रणबीर कपूर, है ना, गूगल के जो है CEO आप सबको पता है सुंदर पिचाई, और प्रसिद्ध जो है सेफ विकास खन्ना, ये सब शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछे जा सकते हैं कि भारत के कौन कौन से लोग, तो ये कम से कम रणबीर कपूर, गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, और प्रसिद्ध सेफ विकास खन्ना। तो ये 3 नाम माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र के सहायता निकाय में जो है निर्वाचित, ये थोड़ा सा देख लो, मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र ECOSOC, है ना, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो 8 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन ने घोषणा किया कि भारत के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ECOSOC के प्रमुख सहायक निकाय में जो है क्या हुआ, निर्विरोध चुना गया है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, गैर सरकारी संगठन समिति NGO 2027 और 30 और कार्यक्रम तथा समन्वय समिति
CPC 2027 से 29 के स्थान मिला है, ठीक है। अगला है यहाँ पे भारत द्वारा कॉफ़ी का कॉरिडोर निर्यात। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार आप यहाँ पे देखिएगा ना, तो उच्च कीमतों के कारण फाइनेंशियल ईयर जो है, ये फाइनेंशियल ईयर, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, सॉरी माफी चाहता हूँ, हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में कई बार मिस्टेक। हाँ, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2026 में भारत की कॉफ़ी निर्यात में 17% कितना का, तो ये डेटा ध्यान रखना, 17% की वृद्धि। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है भाई, फाइनेंशियल ईयर जो है कितना है 2026 में 17% की वृद्धि हुई, और यह जो है कितना हो गया, $2.136 बिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ठीक है। प्रमुख जो बाजार है कॉफ़ी का, है ना, जहाँ पे भारत जो है निर्यात करते हैं, इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, तुर्की, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनके प्रमुख खरीदार है भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने के लिए नए नियम है। ये क्या है नियम, देखो भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस लाइन को देखिएगा, तो प्रमोशनल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पूछे जा सकते हैं के तहत नियमों में 22 अप्रैल 2026 को अधिसूचित कर दिया, और ये नियम 1 मई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, ये परिसीमन आप लोग देख ही रहे हो, परिसीमन विधेयक 2/3 बहुमत से पारित होने में विफल। अभी तो आपने ये क्वेश्चन देखा ही था, है ना, 131 नंबर का संशोधन विधेयक था, ये लौट गया है, विफल हो गया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी में महिला आरक्षण कानून लागू। अब देखो मेरे भाई, 17 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभा में महिलाओं के लिए ये, है ना, सीट आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को लागू करने की जो है अधिसूचना जारी किया। संवैधानिक प्रावधान है, आप सबको पता है कि 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभा में 35% महिलाओं का आरक्षण का कानूनी ढांचा तैयार किया गया। अब 106 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और प्रभावी होना, तो ये आरक्षण की अगली प्रासंगिक जनगणना 2027 के आधार पर जो है परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहेज देने वालों की कानूनी सुरक्षा स्पष्ट। अब देखो क्या कह रहा है, 17 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दहेज देने वाले दूल्हा और उसका परिवार, दूल्हा नहीं होगा दुल्हन होगा, दहेज तो दुल्हन की तरफ से दिया जाता है, दूल्हा कहाँ दहेज देता है भाई, तो दुल्हन और उसका परिवार, है ना, विवाद से पीड़ित पक्ष है, आपको पता होना चाहिए, तो उन पर दहेज निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देख सकते हो, अब कह रहा है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहता है कि यह, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकता है ये कब लाया गया था दहेज निषेध अधिनियम, ये डीट भी पूछ लेता है कौन से साल लाया गया था, ठीक है। तो यह अधिनियम सैद्धांतिक रूप से दहेज देने और दहेज लेने दोनों को अपराध मानता है। तो अब जो बोल दिया है कि दुल्हन के ऊपर में ये नहीं लगेगा, क्योंकि यार क्लेम कैसे लग सकता है, लेकिन धारा 7 का क्लॉज 3 से पीड़ित पक्ष को भी कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई, राज्यसभा ने उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। अब जरा सा देख लीजिएगा, 16 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के महासचिव PC मोदी ने उपसभापतियों के पैनल के पुनर्गठन की घोषणा की, जो 15 अप्रैल 2026 से क्या होगा भाई, प्रभावी हो गया। सदस्यों का मनोनयन की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दलों के 6 जो है, कितने, तो 6 जो है सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, तो नाम भी आप देख सकते हो। भाजपा से दिनेश शर्मा है, और एस जो है फांगनो कोन्याक और घनश्याम तिवारी। कांग्रेस की बात कर ले तो फूलो देवी नेताम, और उसके बाद यहाँ पे AIADMK की कौन है भाई, तो M जो है थम्बी दुरई, और BJD के इसे जो है सम्मित पात्रा है, ठीक है, सम्मित पात्रा, तो 6 लोग शामिल हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। अच्छा, ये तो आपने देख लिया है ना, और ये थोड़ा सा इसलिए न्यूज़ में है, तो 106 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसको औपचारिक रूप से लागू करने की अधिसूचना जारी किया था, और 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी न्यूज़ में था, और इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा ना, तो संवैधानिक निकाय में बदलाव जो किया गया, तो इसके है ना, इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद कौन कौन सा ये पूछे जा सकते हैं, 330 का A और 332 का 2 जोड़े गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं इसके तहत संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार जो है अभी चर्चा में था। परिसीमन की बात कर ले, परिसीमन आप लोग समझ ही रहे हो ना, जिसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अभी तक टोटल 4 बार परिसीमन हुआ है ना, ऐसा, तो कौन कौन सा वर्ष में हुआ है, ये वर्ष ध्यान रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में करके आप लोग बताइएगा कि कितने बार जो है और कौन कौन से साल में परिसीमन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के SIR है ना में मतदान अधिकार स्पष्ट किए हैं, ये तो आप सबको पता ही है, अभी न्यूज़ में था। 15 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विशेष गहन संशोधन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SIR कहते हैं, जुड़े मामलों में फैसला दिया। जिन मतदाताओं की अपील ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जाती है, वे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे, ठीक है।
अब ये जरा सा देखिएगा, ये वाला लाइन, प्री प्राइमरी शिक्षा अधिकार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। ये क्या है, तो अभी थोड़ा सा न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से प्री प्राइमरी स्तर पर जो है मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर जो है अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। देखो वर्तमान स्थिति की बात करें तो अनुच्छेद 211, सॉरी इसे सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, हम आपको सही करके दे देंगे। वर्तमान जो है अनुच्छेद 21 का ए होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी ए कर लीजिएगा, टाइपिंग में हो जाता है कई बार मिस, कोई बात नहीं, हम है तो क्या दिक्कत है। तो वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो अनुच्छेद 21 का ए केवल जो है आप देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। देखो ये लाइन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार, ये बहुत पूछता है, अभी न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 21 का ए को लागू करता है, लेकिन यह वर्तमान में प्री प्राइमरी शिक्षा को कवर नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है आप देखेंगे तो 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर जोर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये माइंड में रखिएगा, थोड़ा सा न्यूज़ में था। अगला प्रश्न है भाई, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बंगाल मतदान की सूची विवाद। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था भाई, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, यहाँ पे में होना चाहिए क्योंकि हेडलाइन है तो वो शॉर्ट फॉर्म में रहता ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहुंचा बंगाल मतदान सूची विवाद। आप लोग देखेंगे अभी कुछ देर पहले हम आपको बताएं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मतदान सूची के विशेष गहन संशोधन SIR से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि भारत में जन्मे व्यक्ति को मतदान सूची में रहने और मतदान करने का संवैधानिक अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतदान का अधिकार की बात कर ले तो किसमें है, आप सबको पता है। तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 326 में, अभी चर्चा में था 326 के तहत किया गया है। मतदान सूची लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत बनाए रखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे स्टैटिक वाला सेक्शन से पूछ सकता है कि अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है, चूंकि अभी ये न्यूज़ में था बंगाल वाला मामला लेके, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ASI ने कोणार्क सूर्य मंदिर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ASI ने कोणार्क सूर्य मंदिर में प्रमुख संरक्षण कार्य शुरू किया। देखो भाई 23 अप्रैल 2026 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASI कहते हैं, ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना, मंदिर की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख संरक्षण परियोजना शुरू की। कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले, जरूरी है, पूछे जा सकते हैं, है ना। तो 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगावंश, है ना, पूर्वी गंगवंश होगा, गंगवंश के राजा, इसका नाम क्या था भाई, ये ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम था नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। ठीक है, कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, ये इसका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, आपको पता चलेगा, यहाँ पे उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, यह अपनी जटिल पत्थर और नक्काशी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3-4 रन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है VM फ्रेम राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता, ये क्या कहता है। तो देखो सांस्कृतिक मंत्रालय ने वंदे मातरम, कौन सा, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में VM फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता की शुरुआत किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य क्या है, तो जाहिर सी बात है युवा, इसका लक्ष्य है कि युवा रचनाकारों को जो है विजुअल और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो पुरस्कार इसमें दिया जाएगा, है ना। तो शॉर्ट फिल्म श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो है 15 लाख रुपया है, AI फिल्मों के पुरस्कार के लिए 5 लाख है, और रील्स श्रेणी के लिए ये देख सकते हो 1,50,000 रुपये राशि रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। भारत में स्मारकों को संरक्षण और संवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 अप्रैल 2026 को एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने विरासत संरक्षण को पर्यटन और कूटनीति से जोड़ते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसका वैधानिक ढांचा की बात कर ले तो आप सबको पता है कि मूर्त विरासत, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AMASR अधिनियम 1958, ये अधिनियम भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लीजिएगा इसके तहत। तो इसके तहत संरक्षित है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 51 का AF है ना, में स्मारकों की रक्षा का निर्देश देता है। ये इससे संबंधित आर्टिकल दिया जा सकता है, तो पूछे जा सकते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बात कर ले तो इसमें कला, अनुष्ठान और पारंपरिक ज्ञान जैसी जीवंत परंपराएं, जैसे योग, है ना, वैदिक मंत्रोच्चार शामिल है। इन्हें यूनेस्को में जो है कब, 2002 ईस्वी में, 2002 नहीं 2003 में कन्वेंशन के तहत सुरक्षित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स अगला जो है आर्थिकी वाला सेक्शन से आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, एक वीडियो और लेकर आऊँगा जो कि उसमें पूरा ही करवा दूंगा, और उसके बाद हम आपको 1 शॉर्ट वीडियो दे देंगे पूरे जून महीने का। ठीक है, तो पूरा कर लीजिए, करना पड़ेगा सारे सेक्शन को, करंट अफेयर्स को खासतौर पर अच्छे करना पड़ेगा, क्योंकि 72 BPSC में जो है आपके कितने क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से क्या होगा ना, करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि आपके स्टैटिक वाला सेक्शन पे भी कमांड हो रहा है ना, और इससे आपको ये पता लगता है कि अच्छा वो टॉपिक जाके हमें पढ़ना है, आपका करंट अफेयर्स तो पूरे कवर ही हो रहा है।
तो और करंट अफेयर्स का 35 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है, बीएसएससी में भी लगभग 20 के आसपास में प्रश्न पूछता है। बिहार के वो तमाम एग्जाम जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो सर्वोत्तम है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते ये सीरीज पूरा कर लीजिए, है ना। मिलते हैं जीके जीएस के लिए। यार यहाँ से जुड़ते हो ना तो बोनाफाइड बन जाते हो, बस इतना समझो, सब कुछ एक जगह मिल रहा है और जो टीम आपके लिए काम कर रहे हैं आप लोग समझ ही रहे हो सर्वोत्तम है। तो फ्रेंड्स बाकी 72वीं बीपीएससी के लिए तो हम आपको बता ही दिए हैं, कंप्लीट बैच है, इसका फी बहुत ही नॉमिनल है, अभी कर दिया हूँ, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी लगभग आपके पास 55 दिन बचा हुआ है और एक कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो 55 दिन तो बहुत होता है ना इस एग्जाम को करने के लिए। सही चीज़ें तो आपको दिया जा रहा है ना एक जगह इकट्ठा करके, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर यही है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।